कविता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल astrovaani.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज सूर्य के गोचर की चर्चा आपके साथ साझा कर रही हूँ। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मेष से लेकर मीन राशि वालों तक ये गोचर किस तरह की स्थितियों को उजागर कर रहा है, क्योंकि सूर्य सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट हो जाते हैं हमारी पत्रिका में। अगर ये अच्छी स्थितियों में तो समझिए फिर हमारा मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। अगर यही सूर्य की स्थिति आपकी पत्रिका में एडवर्स भावों में है, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, तो आपको इन सब के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। किस तरह के प्रयास करके हम इस गोचर को अपने अनुकूल कर सकते हैं, इसी संदर्भ में मेरी चर्चा आपके साथ साझा कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, सूर्य 17 अगस्त 2021 को कर्क यानी कि जल तत्वीय राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण स्वयं राशि अग्नि तत्व की राशि में विराजमान होंगे और स्वयं एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हो जाते हैं। इस समय लोगों की मेहनत बढ़ेगी, इस समय लोगों का पराक्रम बढ़ेगा, इस समय लोगों का एग्रेशन बढ़ेगा। समाज के अंदर रोड रेज की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य को ईगो का कारक कहा जाता है, सूर्य को पिता का कारक कहा जाता है, सूर्य को राजा का कारक कहा जाता है। इस समय पर इस तरह के डिसीजंस लिए जा सकते हैं समाज के अंदर हायर अथॉरिटीज के द्वारा, जो काफी लाभ को सुनिश्चित करने वाले रहेंगे। क्योंकि त्रिकोण में सूर्य जब अपने ही भाव में आकर विराजमान होंगे तो सबके हित के लिए कार्य करने वाले हो जाएंगे। हालांकि सूर्य जहां बैठते हैं वहां उजाला ही उजाला कर देते हैं, प्रकाश कर देते हैं, और जहां देखते हैं वहां पर उनका दृष्टि प्रभाव हर चीज को विजिबल बना देता है, लाभ को निर्मित कर देता है। इसीलिए सूर्य का ये गोचर बहुत बहुत मायने रखेगा, और त्रिकोण में बैठने वाला ग्रह अपना शुभता भरा प्रभाव देता ही देता है। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की जो एंशियंट बुक्स है उनके अंदर कहा गया है कि जो भी ग्रह त्रिकोण भाव में आकर बैठता है वो अपना शुभ फल देने वाला हो जाता है। पंचम भाव में जब सूर्य आकर विराजमान होंगे तो ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करने वाले रहेंगे। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, रिलेशनशिप का हो जाता है। पंचम भाव प्रारब्ध के लिए जाना जाता है। पंचम भाव से आप अपने इष्ट को जान सकते हैं कि आप किस देव की पूजा करें, किस तरह के रिचुअल्स करें। पंचम भाव साधना और प्रार्थनाओं के लिए जाना जाता है। पंचम भाव से आपको, जैसा मैंने पूर्व में कहा, कि किस इष्ट की आप सेवा अर्चना करें उसके लिए बड़ी आसानी से जान पहचान सकते हैं। पंचम भाव यदि कॉन्फ्लिक्ट में है तो फिर आपके रिलेशनशिप थोड़े एडवर्स हो सकते हैं। इसीलिए पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ ग्रह किस तरह का प्रभाव देगा वो बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला हो जाता है। अच्छे कार्यों के लिए भी इस भाव को देखा जाता है। आपकी जो लेखन क्षमता है वो कितनी प्रभावी रहेगी, उसका कितना लाभ आपको मिलेगा, इन सबको आप इस भाव से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य आएंगे सिंह राशि में तो वो 3 नक्षत्रों से होकर निकलेंगे, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र के अंदर जो बच्चे जन्म लेंगे वो गणमूल के नक्षत्र में पैदा होने वाले हो जाएंगे। प्रथम चरण में जिनका जन्म होगा उनकी मदर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। जिनका सेकंड चरण में जन्म होगा उनके पिता की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रथम और द्वितीय चरण जो हो जाते हैं ये माता पिता के लिए थोड़े से कष्टकारी हो जाते हैं। इसलिए अगर हम प्री प्रिकॉशन ले लें तो फिर हम अपनी एडवर्स कंडीशन को बचाने वाले हो जाते हैं। अब जब सूर्य इस नक्षत्र से होकर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं ये तीसरे और चौथे चरण में जिन बच्चों का जन्म होगा उनके हित के लिए बहुत शुभता प्रदान करने वाले हो जाएंगे। वहीं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र के नक्षत्र में से जब ये होकर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं सुंदर प्रभाव देने वाले रहेंगे। और उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण से जब सूर्य होकर निकलेंगे तो भी ये अपना अच्छा प्रभाव देने वाले रहेंगे। यानी कि जब ये अपनी मध्यावस्था में होंगे, 10 अंश के करीब होंगे, उस समय ये अपना बहुत खूबसूरत प्रभाव इस भाव को देने के लिए जाने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव कुंडली का एक श्रेष्ठ भाव हो जाता है और यहाँ पर बैठा ग्रह अपना शुभ प्रभाव देता है। इसीलिए सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई। और सूर्य जब पूरे 1 साल के अंदर अपने ही मूल त्रिकोण में आकर
पूर्ण सप्तम दृष्टि से लाभ को प्रभावित करेंगे, तो समाज के अंदर काफी स्थितियां मैनेजेबल होने वाली रहेंगी। राजनीति के अंदर इनका काफी सुंदर प्रभाव देखा जाएगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा अगर पत्रिका में सूर्य की अच्छी स्थिति निर्मित है। यही तो कमाल है कि अगर आपको पता है कि आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो फिर आप उनसे पूरा लाभ ले सकते हैं, समझकर अपने आप को मैनेज कर आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सूर्य हमारे अंदर ईगो को डेवलप कर देता है, सूर्य हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस को लाने वाला हो जाता है, सूर्य हमारे प्रभाव को बढ़ाने वाला हो जाता है। जब आपका सूर्य अच्छा हो और आपको पता हो कि कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बुरा है, तो आप मैनेज कर लेंगे। सूर्य हमें ओजपूर्ण भाषा देने वाला हो जाता है। सूर्य हमारे अच्छी स्थिति में यदि परिलक्षित है तो समझिए धन, वैभव, समृद्धि, समाज में प्रतिष्ठा को उन्नत करने वाला हो जाता है, संबंधों को प्रगाढ़ता देने वाला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी राशि क्रमानुसार जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का प्रभाव सूर्यदेव उनके लिए ला रहे हैं। उपाय वीडियो के अंत में साझा करूंगी, जरूर उन्हें कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी रेमेडीज आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देती हैं, आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति को बढ़ाने वाली हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं राशिवार क्रम क्या रहेगा इनके प्रभाव का। मेष लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर हर प्रकार से सुंदर स्थितियों का आगमन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए सूर्य पंचमेश हो जाते हैं और पंचम स्थान में ही आकर विराजमान होंगे अपनी मूल त्रिकोण स्वयं राशि में, और त्रिकोण में बैठा हर ग्रह अपना सुंदर प्रभाव देने वाला हो जाता है। आपके तीनों त्रिकोण के स्वामी यानी कि लग्न का स्वामी सूर्य की युति के साथ है, पराक्रमेश सूर्य की युति के साथ है और भाग्येश की पूर्ण सप्तम दृष्टि सूर्य पर है, तो समझिए कि आपकी चारों उंगली घी में है। बस आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है, और जब इंसान मेहनत करता है तो फिर आपका भाग्य आपका साथ देता है, आपके गेन्स को बढ़ाने वाला हो जाता है। इस समय पर यदि आपकी संतान की चाह है तो वो पूर्ण होगी, आपके घर में खुशखबरी का आगमन होगा। आप विवाह बंधन में बनने के इच्छुक हैं तो ये समय अनुकूल रहेगा, उसमें लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है, शिक्षा के लिए अच्छा समय है। आपका प्रारब्ध जो बहुत खूबसूरत निर्मित हो रहा है उससे लाभ लें। कहीं ना कहीं ये ओवरऑल पीरियड आपके हर प्रकार के गेन को निर्मित कर रहा है। पंचम स्थान हमारे ईष्ट के लिए भी जाना जाता है, तो इस समय आप सूर्य नारायण की नियमित पूजन अर्चन करें और जल्दी सोकर उठें ताकि आपका भाग्य पूरी तरह से उजागर होकर आपका साथ दे। ये समय आपके लिए बहुत सुखद स्थितियों को ला रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, थायराइड इश्यूज हैं, एंजाइटी इश्यूज हैं या स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप अपने खान पान को मैनेज कर लें। और खान पान को यदि आपने मैनेज कर लिया तो समझिए फिर आप हर प्रकार के हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से अपना बचाव कर लेंगे। आपके यदि नी में प्रॉब्लम यानी घुटनों की समस्या है, हड्डियों संबंधी किसी भी तरह की समस्या है, तो जरूरी है कि आप जो एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब होती हैं आपके लिए उन्हें करें ताकि आप लाभ ले पाएं और जो भी पेन आपको हड्डियों से संबंधित है उनसे अपना बचाव कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य के गोचर को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए सूर्य देव 4th हाउस के स्वामी बनते हैं और 4th हाउस में यानी कि सुख, साधन, गाड़ी, वाहन, बंधु बांधव के हाउस में आकर बैठेंगे मंगल बुध की युति के साथ, और पूर्ण सप्तम दृष्टि प्रभाव आपके कामकाज पर डालेंगे, तो आपके कामकाज के लिए सुंदर समय है। आप यदि कोई स्वयं अर्जित भूमि बनाना चाहते हैं, अपने घर में रिनोवेशन कराना चाहते हैं, वास्तु कराना चाहते हैं, या आप किसी भी तरह का घर से संबंधित, गाड़ी से संबंधित काम करना चाहते हैं, तो
वो आपके लिए सुखद स्थितियों को ला रहा है। समाज में आपका प्रभाव बढ़ा हुआ देखा जाएगा और इस समय पर राजनीति के अंदर जनता के हित के लिए कुछ बहुत खूबसूरत निर्णय लिए जाएंगे जो उन्हें लाभ प्रदान करेंगे। ये समय वृषभ लग्न और राशि वालों के अनुकूल है। आपको ध्यान रखना है कि जीवन साथी के साथ कोई भी एग्रेशन की स्थितियां उत्पन्न ना हो, घर में कलह की स्थितियां उत्पन्न ना हो और पिता की सेहत का आप ध्यान रखें, अपनी मदर की सेहत का आप ध्यान रखें और स्वयं की सेहत का भी ध्यान रखें। अगर किसी भी तरह के चेस्ट इन्फेक्शन रिलेटेड इश्यूज हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ें। एंजाइटी यदि आप मैनेज कर लेंगे, उतावलापन यदि आप मैनेज कर लेंगे, तो फिर आप अपने कर्म क्षेत्र में उन्नत स्थितियों को लाने वाले रहेंगे। अपोजिट के प्रति आपका सकारात्मक व्यवहार आपको सुंदर स्थितियों में लाने वाला रहेगा। स्त्री पक्ष का सम्मान आपके लाभ को सुनिश्चित करने वाला रहेगा। जरूरी है कि यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, तो किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी इस गोचर के दौरान आपके मुंह से ना निकले। जो लोग मीडिया लेखन की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए, उनके लिए सुंदर समय निर्मित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य नारायण का ये गोचर थर्ड हाउस में होने जा रहा है। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का, छोटे बहन भाइयों का हो जाता है और लग्नेश की युति के साथ, मंगल की युति के साथ सूर्य नारायण यहाँ पर विराजमान होंगे। पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे, आपके भाग्य को उदय करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान पर 3 ग्रहों का सप्तम दृष्टि प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को चैनलाइज करने के लिए कहता है। और जब इंसान मेहनत करता है तो तय बात है कि आपका भाग्य आपका साथ देता ही देता है और आपके लाभ को सुनिश्चित करता है। इस समय आपको अपने बहन भाइयों के साथ कॉर्डियल होकर चलना चाहिए, वाद विवाद की स्थितियों में नहीं आना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो पिता की राय के साथ उन्हें सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अपनी सेहत के साथ साथ अपने पिता की सेहत का भी आप विशेष ध्यान रखें और इस समय आप अपनी संतान के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर चलें। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और कर्क लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य नारायण का ये गोचर सेकंड हाउस में होने जा रहा है। सेकंड हाउस हमारा धन वाणी कुटुंब स्थान हो जाता है और धन वाणी कुटुंब स्थान में हमारी जो भाषा है वो बहुत मायने रखती है। जब हम मीठा बोलते हैं तो सभी को अपने अनुकूल कर लेते हैं और जब हम अभद्र भाषा बोलते हैं तो हम अपने विपरीत कर लेते हैं। इस समय ईगो में ना आए, अहम में ना आए, अभद्र भाषा ना बोले, तो फिर आप अपने समय को अपने अनुकूल कर लेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कोई वाद विवाद हो तो फिर सहज होकर उसे सॉर्ट आउट कर लें ताकि आपका लाभ सुनिश्चित हो, मॉनेटरी गेन सुनिश्चित हो। इस समय पर आप अपने बड़े और छोटे बहन भाइयों का विशेष ध्यान रखें, उनके साथ वाद विवाद में या लीगल कॉम्प्लिकेशंस में ना आए। आपके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए, वरना आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि का पूर्ण सप्तम दृष्टि प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होगा और कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ यदि वाद विवाद हुआ तो नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। कोई भी कॉम्प्लिकेशन, लीगल मैटर आपके पार्टनरशिप में, आपके जीवन साथी के साथ, संतान के साथ अकर ना हो, इसलिए अपने आप को संयमित कर चलें। आपकी इंट्यूशंस इस गोचर के दौरान बहुत बहुत प्रभावी रहने वाली है, इसलिए आप उनको तवज्जो दे। कोई भी बात या काम आप करने वाले हैं तो उसको थोड़ा मनन कर लें कि कितने उसके साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं या उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म पर क्या रहने वाला है, तो फिर आप अपने गोचर को अपने अनुकूल कर लेंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्रों में हैं या संतान नौकरी के लिए प्रयास कर रही है, उनके
लिए सुंदर स्थितियां निर्मित होंगी, धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित होंगे, अचानक से मॉनेटरी गेन्स की संभावनाएं बनेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि संतान की शिक्षा में बाधा ना आए, या आप कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। इसलिए इन चीजों का यदि आप ध्यान रख लेंगे तो ये गोचर आप अपने अनुकूल कर लेंगे। सिंह लग्न और राशि वालों के लिए गोचर लग्न में होने जा रहा है। आपका व्यक्तित्व हर प्रकार से समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। लग्न में सूर्य मंगल बुध की युति होना आपकी भाषा को ओज प्रदान करेगा, आपके व्यवहार को सुंदरता प्रदान करेगा, आपके लाभ को सुनिश्चित करेगा। इसलिए आप पूरे सकारात्मक होकर इस गोचर के दौरान आगे बढ़े। राजनीति के अंदर बहुत सुंदर प्रभाव देखा जाएगा, कामकाज में सुंदर प्रभाव देखा जाएगा। यदि विदेशों के माध्यम से आपका बिजनेस है, कामकाज है, धन आगमन है तो वो सुनिश्चित होगा। इस समय पर आपको ध्यान रखना है कि रोड रेज की स्थितियों में ना आए। अगर आप रोड रेज की स्थितियों में आएंगे तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए सुंदर है क्योंकि लग्न पे ही सूर्य का आगमन आपके व्यक्तित्व को प्रखरता प्रदान करेगा, बृहत्ता प्रदान करेगा, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि में लग्न है और कहीं ना कहीं समाज में आपकी प्रतिष्ठा काफी उन्नत होने वाली है, कामकाज उन्नत होने वाला, आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो इस समय से आप पूरी तरह से लाभ लें और अपने विश्वास पर आप आगे बढ़े, क्योंकि कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसान करता है। इसलिए कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ें और अपनी मेहनत को चैनलाइज करते हुए सकारात्मक व्यवहार के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो हर प्रकार का गेन आपके लिए सुनिश्चित है, लाभ सुनिश्चित है, भाग्य आपके साथ है। कन्या लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव हमारा नींद का भाव हो जाता है, हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए हो जाता है, हमारे संज्ञा सुख कह लें उसका हो जाता है और व्यय का हो जाता है। इस समय पर आप अपने ऊपर बहुत व्यय करने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों पर व्यय करेंगे, आप अपने ऊपर व्यय करेंगे, आप अपने दिखावे पर व्यय करेंगे। और जब इस तरह का व्यय होगा तो वो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए उनसे अपना बचाव कर चलें और छोटे बहन भाइयों के साथ आप कॉर्डियल हो जाएं, वरना आप उनके साथ वाद विवाद की स्थितियों में आ जाएंगे। कोई भी बिजनेस के अंदर यदि लिखा पड़ी है तो उसको आप पूरा देखभाल कर करें, तनाव उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखें। नेगेटिविटी उत्पन्न हो सकती है जीवन साथी के साथ, तो जरूरी है कि आप हर चीज को स्पष्ट कर चलें ताकि रिश्ते ना बिगड़े। रिलेशनशिप मायने रखती है। अगर आप कॉर्डियल हो गए तो आप अपने रिश्तों को बचा जाएंगे, अन्यथा डिस्ट्रॉय कर लेंगे। अपने जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। तुला लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर लाभ स्थान में होने जा रहा है। लाभ स्थान में हर ग्रह बहुत खूबसूरत रिजल्ट देता है और मंगल बुध की युति के साथ सूर्य का लाभ में विराजमान होना आपके हर प्रकार के धन आगमन को सुनिश्चित कर रहा है। स्पेशली कुटुंब के माध्यम से, पैतृक संपत्ति के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लेखन के माध्यम से आपके लिए बहुत सुंदर गेन्स निर्मित हो रहे हैं। आपकी संतान इस समय अपनी शिक्षा में अच्छा परफॉर्म करेगी, मे बी वो स्कॉलरशिप गेन करे और आने वाले समय में हायर एजुकेशन के लिए सुंदर स्थितियों को लाने वाली रहे। काम काज के लिए ये सुंदर समय है। हो सकता है आप कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करें, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड काम में बढ़ोतरी करें, एजुकेशन से रिलेटेड काम में बढ़ोतरी करें, तो ये समय आपके अनुकूल है। विदेशों के माध्यम से यदि आपका बिजनेस है तो धन आगमन सुनिश्चित हो रहा है। ओवरऑल ये समय आपके अनुकूल है। आपने यदि कोई कंपटीशन दिया है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लाभ सुनिश्चित है।
वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर दशम में होने जा रहा है। दशम में मंगल को भी अतिकारक कहा गया, सूर्य को भी सुंदरता देने के लिए जाना गया। जी हाँ दोस्तों, कर्म क्षेत्र पर बहुत सुंदर स्थितियां आपके लिए निर्मित हो रही हैं। आपका ये समय आपके लाभ को सुनिश्चित कर रहा है। यदि आप किसी भी तरह का रिनोवेशन अपने घर में कराना चाहते हैं, आप अपने व्यक्तित्व के लिए कोई भी व्यय करना चाहते हैं, आप अपने व्यक्तित्व में कहते हैं ना कि मेक ओवर की स्थितियां लाना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में उत्थान की स्थितियां पूरी तरह से उजागर हो रही हैं। जो लोग राजनीति के क्षेत्र के साथ हैं, हायर पोजीशंस पर है, उनके लिए ये समय बहुत खूबसूरत है। संतान सुंदर प्रदर्शन करेगी अपनी शिक्षा में। बस जरूरी है कि नकारात्मकता उत्पन्न ना हो। डिलेज यदि कोई आते हैं तो उन्हें सहज स्वीकार किया जाए। जब कहते हैं ना कि जिंदगी का नाम उतार और चढ़ाव है, एक समय सारे गिन आपके पास है, लेकिन उसमें से अगर कुछ छूट गया तो उसको लेकर नकारात्मक ना हो। बस अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और फिर स्थितियों को अपने अनुकूल करते हुए चले। रोड रेज की स्थितियों से आपको बचना चाहिए, घर में कलह की स्थितियों से अपने आप को बचाना चाहिए। जीवन साथी के प्रति पूर्ण सकारात्मक व्यवहार आपके घर में समृद्धि लाने वाला रहेगा। अन्यथा अगर कोई भी बाहरी रिश्ता उजागर होता है तो फिर वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, आपके घर को प्रभावित करेगा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस को अकर करेगा, हर्डल्स को क्रिएट करेगा। इसलिए जरूरी है कि जब आपको पता हो कि मुझे इन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है, तो क्यों ना मैं छोटी छोटी सावधानी रखकर अपने अनुकूल इस गोचर को करते हुए चलूं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और धनु लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर नवम स्थान में होने जा रहा है। बेहद खूबसूरत त्रिकोण का भाव हो जाता है और सूर्य यहाँ पर आकर पूर्ण सप्तम दृष्टि प्रभाव पराक्रम भाव पर डालेंगे। यानी आपकी मेहनत आपके भाग्य को उन्नत करेगी। और विदेश यात्रा यदि आप इस समय चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। मॉनेटरी गेन्स यदि विदेशों के माध्यम से है तो वो आपको हो सकते हैं। काम काज के लिए, मीडिया के लिए, एजुकेशन के लिए ये समय आपके अनुकूल है। हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। बस आपको ध्यान रखना है कि कब कैसा किसके साथ व्यवहार करना है। जब आप ये ध्यान रख लेंगे कि समाज के अंदर किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी आपको प्रमोट करनी है, उजागर करनी है, तो फिर आप अपने भाग्य को उन्नत करने वाले हो जाएंगे, वृहद करने वाले हो जाएंगे। इस समय आपका प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है। बस आपको कहते हैं ना कि आप गुरु से प्रभावित लग्न और राशि वाले होते हैं। जब आप अत्यधिक स्पष्ट हो जाएंगे, यानी कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ संयमित बोलना है, तो फिर आप अपने लिए हर स्थिति को अनुकूल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपका साथ दे रहा है, इससे लाभ लें, अपनी मेहनत को बढ़ा दें ताकि आप अपने हर प्रकार के गेन को लाने वाले हो जाएं। इस समय बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सुंदर स्थितियां रहेंगी। आपको ध्यान रखना है कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना हो, अन्यथा जेल यात्रा तक की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय अपने पिता का पूरा साथ आपके साथ है और पिता की राय आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। आप दोनों का कॉम्बिनेशन यानी पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन भाग्य को उन्नत करने वाला रहेगा। मकर लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अष्टम भाव हर्डल्स का हो जाता है, लेकिन सूर्य को कहते हैं कि अष्टम का दोष नहीं होता है। मंगल शुक्र सूर्य की युति के साथ यहाँ पर ये आपको मेडिटेशन की तरफ बढ़ाने वाले होंगे। हर प्रकार के तंत्र मंत्र की साधना के लिए बढ़ाने वाले होंगे। इंट्यूशंस काफी प्रभावी रहने वाली हैं। आपका कहा कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। इस समय पर आप जो भी बोले वो बहुत साध कर बोले, जो भी आप बात करें बहुत संयमित होकर करें, अन्यथा
वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर देगा। वैसे भी आप मकर लग्न के गहरे स्वभाव के व्यक्तित्व वाले हो जाते हैं, तो जरूरी है कि आपको यदि कोई बात बुरी लगी है, अच्छी लगी है, तो उसे हर प्रकार से जांचने के पश्चात आप कहें। अत्यधिक स्पष्टता अगर आप एकदम से कहेंगे या मुंह फटोकर आप बोल जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर लेंगे। स्पेशली जीवन साथी की भाषा या जीवन साथी के साथ आपकी भाषा बहुत संयमित होनी चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। ससुराल पक्ष के साथ आप कॉर्डियल होकर चले, वरना आप कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेंगे रिश्तों के मध्य। जी हाँ, इस समय ध्यान रखना है आपको कि आप हर किसी के साथ संयमित व्यवहार करें ताकि आप किसी भी तरह के हर्डल से बच पाएं। ये समय आपको सहज होकर चलने के लिए कहता है। कर्म क्षेत्र में भी आपको ध्यान रखना है कि कोई अभद्र टिप्पणी ना की जाए, अन्यथा आप अपना नुकसान करेंगे। जी हाँ, इस समय आप संयमित व्यवहार करके यदि चलते हैं तो फिर आप अपने गेन्स को अचानक से अपने अनुकूल करने वाले हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में जब सूर्य नारायण आएंगे तो आपके व्यक्तित्व पर पूर्ण सप्तम दृष्टि प्रभाव डालेंगे। गुरुदेव ऑलरेडी वहां पर विराजमान है, तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को प्रखर करेगा, वृहद करेगा, एंजाइटी को क्रिएट करेगा, कॉन्फिडेंस को अकर करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस को अकर करेगा। तो जरूरी है कि ये जो हेयर लाइन डिफरेंस होता है कि कहाँ पर आपको संभलना है, कहाँ पर आपको चलना है, कहाँ पर आपको देखना है, इनको यदि आप मैनेज कर गए तो फिर समझिए आप अपने पूरे प्रोफाइल को मैनेज कर जाएंगे। इस समय आपके जीवन साथी के माध्यम से आपको गेन्स होंगे, उनका व्यक्तित्व और आपका व्यक्तित्व यदि एक सुर में बात कर कर चलता है तो समझिए फिर समाज में आपका रुतबा, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा हर प्रकार से बढ़ने वाली हो जाएगी। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा रिश्ता ना हो जो इलिसिट हो, यानी कि जो समाज में स्वीकार्य नहीं हो, अन्यथा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। घर के अंदर कलह की स्थितियां ना उत्पन्न हो, क्योंकि जब हमारा व्यक्तित्व प्रखर होता है तो हम कॉन्फिडेंस के अंदर आकर अपने आप को राजा समझ बैठते हैं। फिर हमें लगता है कि हम सही है, बाकी सब गलत है। ये स्थिति आपके लिए नुकसानदायक स्थिति को ला सकती है। जरूरी है कि आप सहज होकर चले। यदि आप कोई भूमि वाहन पर व्यय करना चाहते हैं तो वो आपके अनुकूल रहेगा, मॉनेटरी गेन्स को बढ़ाने वाला रहेगा। अगर विदेशों के माध्यम से कोई बिजनेस है तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा धन आगमन में डिले हो, तो सहज स्वीकार करें, आएगा लेकिन थोड़ा ठहर कर, क्योंकि शनि का तीसरा दृष्टि प्रभाव आपके धन वाणी कुटुंब भाव पर होगा, तो डिले हो सकता है, उसे सहज स्वीकार कर कर चलें। आप अपने ऊपर विश्वास कर कर चलें तो फिर आप हर स्थिति को, हर कर्म क्षेत्र की स्थिति को अपने अनुकूल कर लेंगे। बिजनेस के अंदर यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो डू एंड डोंट्स देखकर आगे बढ़ें। ससुराल पक्ष से गेन की संभावना है। काल पुरुष की अंतिम राशि मीन की चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप गुरु से प्रभावित होते हैं और गुरुदेव की पूर्ण सप्तम दृष्टि इस वक्त सूर्य नारायण पर होगी। सूर्य नारायण आपके छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु भाव के स्वामी होकर वो वहीं पर विराजमान होंगे। तो कहीं ना कहीं आप इनके अंदर अपना बचाव करने के लिए प्रयासरत होंगे। हो सकता है कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए कोई ऋण लें, अपने ऋण को चुकता करने के लिए कोई ऋण लें, अपने शत्रुओं से अपना बचाव करने के लिए आप सहज होकर चले, अपने रोगों से बचाव करने के लिए आप एक्सरसाइज कर कर चले। तो ये कहीं ना कहीं इस समय आपका बचाव करने वाला पीरियड रहेगा। गुरु का पूर्ण सप्तम दृष्टि प्रभाव आपके रोग, ऋण, शत्रु भाव पर है, तो आपका बचाव करेगा, क्योंकि लग्नेश हर्डल्स को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा
सहज होकर आगे बढ़ें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं तो उन्हें सहज स्वीकार करें, नेगेटिविटी से बचें। डिलेज हो सकते हैं तो उन्हें भी सहज स्वीकार करें, क्योंकि शनि का तीसरा दृष्टि प्रभाव लग्न पर होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिड़चिड़ा माहौल आप महसूस कर सकते हैं, एंजाइटी महसूस कर सकते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज महसूस कर सकते हैं। आपके तलवों के अंदर यानी कि फीट के अंदर ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या स्किन रिलेटेड इश्यूज, या कह सकती हूँ कि कोई भी हड्डियों संबंधी समस्या है, या आपके लोअर पार्ट रिलेटेड इश्यूज यदि हैं, तो उनमें आप कहते ना कि प्री चेकअप्स करा लेंगे तो आप अपना बचाव कर लेंगे। इसलिए इस गोचर को आप सहजता के साथ निकालें। आपका व्यय इस गोचर के दौरान हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं धन भाव के स्वामी की युति के साथ सूर्य नारायण छठे भाव में विराजमान होंगे, और जो व्यय होगा वो यदि आप बजट कर चलते हैं कि कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर थोड़ा रुक कर आगे कर सकते हैं, कौन से अनवांटेड एक्सपेंस है उन्हें नहीं करें, यदि आप इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखेंगे तो फिर आप इस गोचर को अपने अनुकूल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए ठीक रहेगा, इसलिए इस समय को सहजता के साथ निकाल जाए और एंजाइटी इश्यूज को अकड़ ना होने दे। इस समय आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, इस समय पर आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकती है। तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि जब समय आपके अनुकूल ना हो तो सहज हो जाएं, और जब आप सहज हो जाएंगे तो फिर कैसी भी एडवर्स कंडीशन हो आप उससे पार पा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का ये गोचर मेष से लेकर मीन राशि वालों तक किस तरह का रहा वो आपके साथ डिस्कस किया। सूर्य पिता है, इसलिए कुछ सामान्य उपाय आम भाषा में आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप उन्हें नियमित तौर पर कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं, इस गोचर को अपने अनुकूल कर सकते हैं। जी हाँ, सूर्य को पिता का कारक कहा गया, राजा का कारक कहा गया, सरकार का कारक कहा गया, राजनीति का कारक कहा गया। इसलिए आप इस समय नियमित तौर पर अपने पिता के चरण स्पर्श कर कर आशीर्वाद लें। कैसा भी सूर्य का एडवर्स प्रभाव आप अपने अनुकूल कर लेंगे। जब आशीर्वाद हमारी जिंदगी में शामिल हो जाता है तो फिर वो हमारे हर्डल्स को काटने वाला हो जाता है। जी हाँ, सूर्य के प्रभाव को यदि आप उन्नत करना चाहते हैं तो ईगो से बचें, सहज हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, रोड रेज की स्थितियों में अपने आप को ना लाएं। सुबह जल्दी सोकर उठे, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप निरंतर करें। जल्दी उठकर तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली डाल लें और अर्घ्य प्रदान करें। इससे आपकी सरकार संबंधी जितनी भी स्थितियां हैं वो आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। जो लोग सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, अगर वो नियमित जल्दी उठकर सूर्य को तांबे के लोटे से रोली डालकर जल देते हैं तो आप देखेंगे कि नियमित किया गया ये कृत्य उन्नत स्थितियों को आपके लिए क्रिएट करेगा, कॉम्पिटिशन्स में आपको जीत दिलाएगा। सूर्य के प्रभाव को यदि आप उन्नत करना चाहते हैं तो आप अपने सीधे हाथ में तांबे का एक कड़ा डाल सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छे भावों में बनी हुई है तो फिर आप माणिक्य धारण कर सकते हैं, या जिसे हम रूबी कहते हैं वो पहन सकते हैं। आप रेड वस्त्र पहन सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप नीडी पर्सन को अन्न का दान कर सकते हैं। ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। सूर्य के प्रभाव को सुंदरता प्रदान करने के लिए सरकार से आप कभी ना उलझें। अगर कोई नियम रूल रेगुलेशंस बनी है वो आप ही के फायदे के लिए, उन्हें फॉलो कर कर चलें ताकि कोई भी गवर्नमेंट के साथ आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। राजनीति के क्षेत्रों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपनी भाषा को संयमित कर कर चलें, क्योंकि ये आपकी भाषा को तेज ओज देगा। इसलिए यदि आपने भाषा को संभाल लिया तो फिर राजनीति के क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ जाएगा। जनता के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपकी भाषा काफी संयमित होनी चाहिए, एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार संयमित होना चाहिए, किसी भी तरह की एग्रेशन अभद्र भाषा की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। तो आप इस गोचर को अपने अनुकूल कर लेंगे। ये गोचर ओवरऑल
सभी के लिए अनुकूल रहे, इस तरह की शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले समय में जो गोचर रहेंगे उनकी चर्चा आपके साथ साझा करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जितने भी न्यू नोटिफिकेशंस आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपका साथ और आपका प्यार मोटिवेट करता है कि जो समय समय पर स्थितियां उत्पन्न होती हैं वो आपके साथ साझा की जाए और आप उन्हें जानकर अपने आने वाले समय को बहुत खूबसूरती के साथ लाभप्रद बना पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।